तो यार आज एसटीपी डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसके बारे में? स्विचिंग लूप्स के बारे में। नेटवर्क इज नोन एज अ ब्रीजिंग लूप। आप इसको ब्रीजिंग लूप भी बोल सकते हैं, स्विचिंग लूप भी बोल सकते हैं। When switches forward a frame endlessly in a network is known as a bridging loop. ये आपका ब्रीजिंग लूप बन रहा था बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट बिहेवियर। बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट बिहेवियर, आपका जो स्विच है उसका ब्रॉडकास्ट बिहेवियर है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? टोपोलॉजी में लूप बन रहा है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि लेयर टू नेटवर्क में आप ब्रॉडकास्ट जनरेट ही ना करो। ब्रॉडकास्ट तो जनरेट होगा, ब्रॉडकास्ट तो जनरेट। आप कहते हो मान लो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे, क्या सिर्फ आर्प ब्रॉडकास्ट होता है? नहीं, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जैसा हमने डिस्कस किया आर्प का हो सकता है, DHCP का हो सकता है, DNS का हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कौन सा ट्रैफिक जनरेट करते हैं? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्प को ब्लेम नहीं कर सकते कि आर्प की वजह से क्या बन रहा है? टोपोलॉजी में लूप बन रहा है। किसी यूज़र ने आईपी के लिए रिक्वेस्ट किया, फिर डिस्कवर मैसेज सेंड किया। डिस्कवर भी कैसा होता है? ब्रॉडकास्ट। सर्वर से ऑफर आता है, ऑफर भी ब्रॉडकास्ट है। फिर रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट भी ब्रॉडकास्ट है। और एक्नॉलेजमेंट भी क्या होता है? तो हम सिर्फ आर्प को ब्लेम नहीं कर सकते, किसके लिए? लूप के लिए। तो आपका कोई भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक नेटवर्क टोपोलॉजी में लूप क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या रन करेंगे अब? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्या रन करेंगे? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है यार? लूप्स प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक टोपोलॉजी, अब बार बार हम लैन आर्किटेक्चर नहीं डिस्कस कर रहे होंगे यार, वो टोपोलॉजी आपकी फिर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही टोपोलॉजी यूज़ करेंगे हम स्पैनिंग ट्री में। 3 स्विच लगे होंगे, सिर्फ रिडंडेंट मैनर में कनेक्टेड है। आपका ये यूज़र एक स्विच 2 से कनेक्टेड है और एक यूज़र स्विच 3 से कनेक्टेड है। इस यूज़र से उस तक जाने के 2 पाथ हैं, या तो वो वाया स्विच 1 जा सकता है या फिर डायरेक्ट जा सकता है। कितने पाथ अवेलेबल हैं? बट एट ए टाइम एसटीपी बोलता है कि आप दोनों पाथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट एसटीपी कहते हो ना, तो स्विचेस को कोई मतलब नहीं है कि टोपोलॉजी में क्या बन रहा है। लोग वो सारे ही इंटरफेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए, या फिर डेटा। एसटीपी कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक सिंगल पाथ या फिर एक सिंगल लिंक यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए? डेटा फॉरवर्डिंग के। क्योंकि हो क्या रहा है यार, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एंड यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है स्विच 1 को। फॉर एग्जांपल आर्प रिक्वेस्ट है, अब स्विच 2 क्या करता है? उसी आर्प को रिपीट कर देता है अपने सारे इंटरफेसेस से, क्योंकि कैसा ट्रैफिक था? ब्रॉडकास्ट। रिसीव हुई स्विच 1 को, स्विच 1 भी रिपीट करेगा, वो इस इंटरफेस पे सेंड कर देता है आर्प। रिसीव तो स्विच 3 को भी हुई थी, वो भी क्या करेगा? इस आर्प को रिपीट करेगा। स्विच 3 भी क्या करेगा? इस आर्प को रिपीट। फिर स्विच 1 को दोबारा स्विच 3 से रिसीव हुई, फिर स्विच 1 क्या कर देता है? इसको रिपीट कर देता है। ये ऐसे ही एक सर्कल चलता रहता है और आपकी टोपोलॉजी में क्या बन जाता है? एक इनफाइनाइट लूप, नेवर एंडिंग लूप आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई TTL का कॉन्सेप्ट नहीं। तो अब आपकी
पिक्चर में आता है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री। लास्ट में मैंने आपको बताया भी था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है। लूप अवॉइडेंस के लिए रिडंडेंट लिंक्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक कर देता है रिडंडेंट लिंक को, सारे लिंक्स एक टाइम पे एक्टिव नहीं होंगे। तो आपको एसटीपी प्रोवाइड करेगा एक सिंगल क्या, लूप फ्री पाथ, सिंगल लूप फ्री पाथ। लूप प्रिवेंशन के दो मैकेनिज्म थे, एक आपका मैनुअल था और एक क्या है, एसटीपी। तो एसटीपी वाला जो मैकेनिज्म है वो डायनामिक है यार, कैसा है। तो एसटीपी आपका क्या है, एक डायनामिक। जो आपका नेटवर्क एडमिन है उसका इंटरवेंशन बहुत ही कम रहता है टोपोलॉजी क्या करने में, लूप फ्री बनाने में। अगर आप कहते हो कि नेटवर्क एडमिन का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें नेटवर्क एडमिन का कंट्रीब्यूशन होता है 0। सारा काम आपका एसटीपी कर रहा होता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, आप रिडंडेंट टोपोलॉजी बनाओ, एसटीपी इनेबल करो एंड दैट्स ऑल। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, एसटीपी क्या होना चाहिए, इनेबल्ड। लूप कैसे प्रिवेंट होगा, कौन से लिंक्स ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन से इंटरफेस यूज़ होंगे और कौन से इंटरफेस यूज़, और वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए और वैसे तो एसटीपी डायनामिक है, उसका बिहेवियर अपने आप ही चलता रहता है। हम सिर्फ ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उसमें कुछ चेंजेस कर पाओ, आपको ये पता लग सके कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, ताकि आप कल को अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होती है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। यही एडवांटेज है लेयर 2 नेटवर्क का। जैसे आप लेयर 3 नेटवर्क में जाते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। OSPF चलाना है, सबसे पहले राउटर OSPF 1 2 3, उसके बाद राउटर आईडी, फिर नेटवर्क कमांड, नेबरशिप बनाओ। ये सारी हेडेक किसकी होती है, नेटवर्क एडमिन की। उसके बाद OSPF राउट एक्सचेंज करता है, और एसटीपी क्या कहते हैं, आप सिर्फ एसटीपी इनेबल कर दो। कैसे लूप प्रिवेंट होगा, क्या वैल्यूज़ रहेंगी, इलेक्शन कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस क्या है, ऑटोमेटिक। सारा प्रोसेस कैसा है, तो एसटीपी आपका एक डायनामिक प्रोटोकॉल है। कौन सी लेयर पर काम करता है, लेयर 2 का मतलब है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसटीपी। क्या रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक या जो भी मैसेज होंगे वो इथरनेट हेडर के साथ इनकैप्सुलेटेड होंगे। किसके साथ इनकैप्सुलेटेड होंगे, इथरनेट हेडर के साथ। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसटीपी। एसटीपी कहता है मुझे आईपी की ज़रूरत नहीं है, मैं मैक एड्रेस के बिहाफ पे अपने मैसेजेस क्या कर सकता हूँ, सेंड एंड रिसीव किए जा सकते हैं, किसमें, एसटीपी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अवॉइड लूप्स एंड प्रोवाइड रिडंडेंसी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है एसटीपी की जो आप लिख लो, नोट्स बन जाएंगे आपके, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इनेबल्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस, ऑन सिस्को स्विचेस। फिफ्टीन सेकेंड्स, मैक्सिस टाइमर इज 20 सेकेंड्स। ये आपके 3 टाइमर्स हैं यार एसटीपी।
हेलो टाइमर, फॉरवर्ड डिले टाइमर, मैक्सेस टाइमर। और उसके बाद है एसटीपी टाइप्स। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पारवीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पीवीएसटी, पीवीएसटी प्लस, रैपिड पीवीएसटी प्लस। अब एन तो एन ही, सारे ही वर्जन आएंगे आपके, सारे टाइप्स आएंगे। रैपिड पीवीएसटी प्लस के बाद है आपका रैपिड एसटीपी। और फिर है आपके पास मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, जिसको हम एसटीपी बोलते, सॉरी एमएसटी बोलते। नॉर्मली हम एमएसटी बोलते हैं, बट आप एमएसटीपी भी बोल सकते हैं। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सॉरी, MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, एक मल्टीकास्ट एड्रेस भी होता है, क्योंकि ये टोपोलॉजी है जिसमें हम कह रहे हैं कि एसटीपी चल रहा होगा। इस टोपोलॉजी में क्या चल रहा होगा? स्पैनिंग ट्री। तो कोई भी डायनामिक प्रोटोकॉल है ना यार, जिसमें आपका नेटवर्क एडमिन का रोल नहीं रहता, वो अपने कुछ मैसेजेस यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? कुछ। तो स्विच 1 भी क्या करेगा? अपने इस इंटरफेस से भी, इस इंटरफेस से भी, लाइकवाइज स्विच 2 क्या सेंड करेंगे? एक मैसेज। अब मैसेज सेंड करेंगे तो मैसेज इनकैप्सुलेट तो होगा, ऐसे डायरेक्ट तो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है बेसिकली? एसटीपी मैसेज, इसके साथ लगता है इथरनेट हेडर, जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपका? सोर्स मैक एंड सोर्स मैक रहेगा एग्जिट इंटरफेस का, जिस भी इंटरफेस से ट्रैफिक क्या हो रहा है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी इंटरफेस है सबके मैक एड्रेस होते हैं। किससे बनाए गए होते हैं? बेस मैक। जितने भी स्विच के इंटरफेस है उन सबके अपने क्या होते हैं? मैक एड्रेसेस, जो स्विच किससे बनाता है? बेस मैक एड्रेस। और इसमें क्या होगा यार आपका? डेस्टिनेशन मैक, जो कि मल्टीकास्ट होता है। देखी थी आपने बाय डिफॉल्ट उसकी कैम टेबल, स्पैनिंग ट्री मैक एड्रेस। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे एसटीपी क्या कर रहा होगा? अपने मैसेजेस सेंड कर रहा होगा। तो जब भी एसटीपी का कोई मैसेज आता है तो सोर्स मैक होगा एग्जिट इंटरफेस का। किसका होगा? एग्जिट इंटरफेस का। डेस्टिनेशन मैक रहेगा 0180C2000000। और ये कुछ मैक एड्रेसेस हमने कैम टेबल में भी देखे थे, जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट वीलेंस क्या लिखा होता है उनमें? ऑल। ये मैक एड्रेस होता है। पोर्ट्स क्या लिखा होता है? सीपीयू। और एंट्री टाइप कैसा होता है? स्टैटिक। मुझे नहीं पता आपको कितना याद है,
बट ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था मैक एड्रेस टेबल के टाइम। तो कैम टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एंट्रीज थी, उनमें से ये एक मैक एड्रेस है जो एसटीपी क्या करता है, अपने मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करेगा। अब स्विच 1 पर एसटीपी चल रहा है और स्विच 2 पर एसटीपी नहीं चल रहा। आपके पास यहाँ 3 स्विचेज है, मान लो स्विच 1 पर क्या इनेबल्ड है, स्विच 2 और स्विच 3 पे एसटीपी इनेबल्ड ही नहीं है, तो वो एसटीपी के मैसेजेस को इंटरटेन नहीं करेंगे। किसको इंटरटेन नहीं करेंगे? एसटीपी के मैक एड्रेस पे आ रहा होगा ट्रैफिक, उनको पता लग जाएगा ट्रैफिक इसका एसटीपी का, और एसटीपी तो इनेबल्ड है, तो वो उन पैकेट्स को, उन फ्रेम्स को इंटरटेन नहीं करते। ठीक है, तो इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे एसटीपी क्या कर रहा होगा, अपने मैसेजेस सेंड कर रहा होगा। सोर्स मैक क्या रहेगा, एग्जिट इंटरफेस। चलें आगे अब। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने सारा? ओके। तो एसटीपी को अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहो कि लूप कैसे प्रिवेंट करता है, तो रिडंडेंट लिंक्स को क्या कर देता है, और ये डिसाइड करने में कि कौन से लिंक्स ब्लॉक करने हैं बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप किसी भी इंटरफेस को उठा करके क्या कर दोगे। सबसे पहले आपको डिसीजन मेकर चाहिए टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में क्या चाहिए? डिसीजन मेकर, जो पूरी टोपोलॉजी का डिसीजन ले सके कि भाई किस इंटरफेस को ब्लॉक करना है और किस इंटरफेस को फॉरवर्डिंग स्टेट में रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट पता लूप क्यों बन रहा है, उसका एक रीज़न है। ये स्विच 1 आपका कनेक्टेड है, स्विच 2 भी कनेक्टेड है, और यहाँ स्विच 3 भी कनेक्टेड है। यहाँ आपका एक यूज़र कनेक्टेड है और ये यूज़र है। ट्रैफिक यहाँ से आता है, स्विच 2 क्या कहता है, ये लो फॉरवर्डेड। स्विच 2 भी यही गलती करता है, स्विच 3 भी वापस इसको फॉरवर्ड कर देता है, उसकी तरफ चला जाता है। ये एक दूसरे को ट्रैफिक क्या करते रहते हैं, फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि स्विचेस अबाउट, उनको पता ही नहीं कि एंड यूजर कनेक्टेड है या फिर स्विच कनेक्टेड है। स्विचेस आर नॉट अवेयर अबाउट एज, मतलब वो एक दूसरे की प्रेजेंस के बारे में अवेयर ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि मैं स्विच से कनेक्टेड हूँ या फिर एंड यूज़र से कनेक्टेड हूँ। किससे कनेक्टेड हूँ? स्विच से कनेक्टेड हूँ या फिर, अगर मैं सिंपल सी टोपोलॉजी बनाऊँ ना यार, जिसके लिए हमने स्विच बनाया था, स्विच बनाया गया था एंड यूज़र को कनेक्ट करने के लिए। किसको कनेक्ट करने के लिए? ये लो आप, इस टोपोलॉजी में कितने भी ब्रॉडकास्ट आते रहे लूप बनेगा ही नहीं। सिर्फ क्या कनेक्टेड है? यूजर्स। सिर्फ क्या कनेक्टेड है? यूजर्स। क्या इस टोपोलॉजी में लूप बन सकता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से? किसी भी यूजर ने अगर ब्रॉडकास्ट जनरेट किया तो स्विच के पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ ट्रैफिक कभी भी वापस इसी स्विच पर हिट। लूप तो कब बनता है? जब आपने ट्रैफिक सेंड किया और वही ट्रैफिक वापस एक राउंड ट्रिप के बाद किसके पास आ जाता है? आपके पास। उसी को तो क्या कंसीडर करते हैं हम? लूप। हो क्यों रहा है? क्योंकि स्विचेस को पता ही नहीं कि एंड यूज़र कनेक्टेड है या फिर स्विच कनेक्टेड। वो उस ट्रैफिक को उसी मैनर में क्या करते रहते हैं? फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हमें इसमें से एक इंटरफेस को ब्लॉक करना होगा। इस रिडंडेंट टोपोलॉजी में से एक इंटरफेस एटलीस्ट कौन सी स्टेट में होना चाहिए? ब्लॉकिंग। तभी लूप को क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आप कहते हो स्विच 1 को कि आप अपना एक इंटरफेस ब्लॉक कर लो, स्विच 1 कहते हैं नहीं। आप स्विच 2 को कहते हो कि आप अपना एक इंटरफेस ब्लॉक कर दो, स्विच 2 भी कहता है नहीं। फिर आप कहते हो स्विच 3 को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप एक इंटरफेस कौन सी स्टेट में रखो, स्विच 3 कहता है नहीं। ऐसे थोड़ी आप किसी भी स्विच को बोल सकते हो कि इंटरफेस कौन सी स्टेट में रखो। आपको पूरी टोपोलॉजी में एक डिसीजन मेकर चाहिए। क्या चाहिए? एक वो स्विचेस को बोल सके कि आपका ये इंटरफेस ब्लॉकिंग में रहेगा और ये फॉरवर्डिंग में।
इसमें रहेगा ब्लॉकिंग स्टेट में, और ये किस में रहेगा। तो ऐसा डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मास्टर स्विच इलेक्ट करते हैं। पूरी टोपोलॉजी क्या इलेक्ट करते हैं, एक मास्टर स्विच इलेक्ट करते हैं जो पूरी टोपोलॉजी के डिसीजन ले रहा होगा कि कौन सा इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा और कौन से इंटरफेस से आप ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते। ऐसे रैंडमली तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जैसे भाई इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगा, इलेक्शन होगा पहले, ऐसे तो आप किसी के भी हाथ में पावर नहीं दो। पहले क्या होता है, इलेक्शन, उसके बाद ही तो डिसाइड होता है कि डिसीजन लेगा कौन। इस टोपोलॉजी में भी ऐसे ही होगा, ना तो आप स्विच 2 को बोल रहे होगे ना स्विच 3 को। आप कहते हो भाई आप खुद इलेक्ट कर लो, आप खुद इलेक्ट कर लो कि आप किसके डिसीजंस को अप्रूव करो। तो एसटीपी सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला ही काम क्या है पूरी टोपोलॉजी में, मास्टर स्विच इलेक्ट करना। क्या इलेक्ट करना है, एक मास्टर स्विच। तो सबसे पहले हम मास्टर स्विच इलेक्ट करेंगे ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन से इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे और कौन से इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। बाकी सब भूल जाओ आप, जितना भी एसटीपी पढ़े। सबसे पहले हम किसका इलेक्शन करेंगे, मास्टर स्विच। देखो यार, मास्टर स्विच हो या फिर किसी भी टाइप का इलेक्शन हो, इलेक्शन के लिए हमें एटलीस्ट क्या चाहिए होते हैं, कुछ बिना पैरामीटर्स के आप इलेक्शन का मतलब होता है फेयर सिलेक्शन। एक तो फोर्सफुली क्या होता है, चुनाव होता है, क्या होता है आपका फेयर सिलेक्शन होता है, जिसमें आप वोटिंग करते हो, उसके बाद कैंडिडेट डिसाइड होता है कि विनर कौन हो। यहाँ भी क्या होगा, आपका फेयर इलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी स्विच को क्या कर रहे हो, मास्टर स्विच बना रहे हो। ये सारे स्विचेस एसटीपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक कॉमन डिसीजन पर एग्री कर जाते हैं। किस पर एग्री कर जाते हैं, एक कॉमन डिसीजन पर। उन सब के लिए मास्टर स्विच एक ही होगा, उन सब के लिए मास्टर स्विच। और फिर वही मास्टर स्विच आपकी पूरी टोपोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट रहेगा। पूरी टोपोलॉजी का क्या रहेगा, अगर टोपोलॉजी में कोई भी डिसीजन होगा तो वो रूट ब्रिज के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे घर में मम्मी पापा की चलती है, वैसे ही आपकी टोपोलॉजी में किसकी चल रही होगी, रूट ब्रिज की या फिर मास्टर। इसीलिए कंपनी में भी मैनेजर बनाया जाता है, वरना एम्प्लॉयज़ खुद भी काम कर सकते हैं, बट चांसेस होते हैं किसके, कोलिजन के। आपका साथ में काम करने वाला आपको कहता है, आप कहते हो मैं तेरी क्यों सुनूं भाई। आप जिस डेस्क पे बैठते हो, आपके साइड में एक और बंदा बैठता है, वो आपको कहता है ये काम कर लो, आप कहते हो क्यों, मैं आपकी बात क्यों सुनूं। नहीं सुन सकता वो आपकी बात, लेकिन वही बात अगर मैनेजर बोले तो क्या वो मना कर सकता है। या फिर आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो आप किसको बोलोगे, डायरेक्ट जा करके मैनेजर को। ऐसे ही आपकी एसटीपी टोपोलॉजी में रूट ब्रिज है, ताकि स्विचेस एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे, कोलिजन ना हो। तो हम क्या करते हैं, एक मास्टर स्विच डिसाइड कर लेते हैं। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ गो टू रूट ब्रिज, या फिर आप बोल सकते हो मास्टर स्विच। क्या आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मास्टर स्विच के पास जा सकते हैं। अब पैरामीटर्स आप सभी को पता है, CCNA में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एसटीपी कुछ नया नहीं है, रूट ब्रिज इलेक्शन पहले भी ऐसे ही होता था, एनपी में भी ऐसे ही होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि एनपी में आते ही रूट ब्रिज का इलेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं, रूट ब्रिज का इलेक्शन चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मास्टर स्विच की, जिसको एसटीपी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्या, रूट ब्रिज। अब यार स्विच से पहले ब्रिज आता था तो सारी टर्म्स आपको ब्रिज वाले मिलेंगे, ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज। तो मोस्टली क्या करते हैं एसटीपी में, हम ब्रिज वाला ही नेम यूज़ करते हैं। आप बोलने को इसको रूट स्विच भी बोल सकते हो, बट अगेन यू विल गेट कन्फ्यूज कि जैसे आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तो आपको फिर क्या मिलेगा, रूट ब्रिज लिखा हुआ मिलेगा। तो आप मास्टर स्विच बोल सकते हो, सेंट्रल स्विच बोल सकते हो। अगर आप एसटीपी लैंग्वेज की बात करते हो तो क्या होगा, वो आपका रूट ब्रिज होगा, पूरी टोपोलॉजी का रूट। इसलिए तो स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेड, उसकी भी क्या होती है एक रूट, जहाँ से
स्टार्ट होते हैं, जहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। उससे आगे तो आपका क्या करता है, फिर वो जो भी ट्री है फैलता है, उसकी फिर आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, वो सब होता है। ऐसे ही किसमें, एसटीपी में सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से होगा, रूट ब्रिज को आप बेस मान करके अपनी टोपोलॉजी का साइज बढ़ा सकते हो। नए स्विचेस क्या किए जा सकते हैं, उसमें ऐड किए जा सकते हैं। क्लियर है इतना? करें स्टार्ट। तो किसके इलेक्शन की बात हो रही है, सबसे पहले रूट ब्रिज। हाँ जी, याद है आपको सीसीएनए में डिस्कस किया था, किस बेस पर होता है रूट ब्रिज का इलेक्शन, ब्रिज सॉरी थोड़ा सा साइज विजिबल है। Each switch has a unique bridge ID, 8 bytes value. It is a combination of two base MAC address, कितने बाइट्स का होता है मैक एड्रेस, 2 बाइट्स। तो जितने भी स्विचेस हैं उन सबके पास अपनी एक यूनिक ब्रिज आईडी होती है। Each switch has a unique bridge ID, 8 bytes value. It is a combination of two different values, base MAC address and priority. तो मैक एड्रेस तो किसी भी टाइप का हो, बेस हो या फिर नॉर्मल मैक एड्रेस हो, कितने बाइट्स का होगा, 6 बाइट्स। हाउ मेनी बिट्स, 48 बिट्स, 48 बिट्स, और यू कैन से 6 बाइट्स। डन। Do I need to explain base MAC address? पता नहीं आपको क्यों? STP की नहीं, CCNP में डिस्कस हुआ था बेस मैक एड्रेस, एनए में तो था भी नहीं। आपकी गलती है वैसे तो, बट फिर भी असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर, स्पेलिंग देख लेना यार। जितने भी स्विचेस है उनके पास अपना क्या होता है, कि यूनिक मैक, जो मैन्युफैक्चरर जो भी है उसका, वो उसको पहले से असाइन करके देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बेस मैक एड्रेस बोलते हैं। तो जितने भी स्विचेस हैं उन सबके पास अपना एक बेस मैक एड्रेस होगा, और वही हम किस में यूज़ कर रहे होंगे, STP इलेक्शन। Base MAC address is also used to create MAC addresses of switch ports, or you can say interfaces. तो आप बेस मैक एड्रेस को इंटरफेस के मैक एड्रेस बनाने में भी यूज़ करते हो, प्लस हम बेस मैक एड्रेस को किस में यूज़ कर रहे हैं, STP इलेक्शंस। किस में यूज़ कर रहे हैं? तो ये आपकी स्विच को बाय डिफ़ॉल्ट असाइंड होता है। आप चेक कर सकते हो शो वर्जन कमांड से। कौन सी कमांड से चेक कर सकते हो, शो वर्जन कमांड से। दिखाया भी था, सब कुछ हो रखा है वैसे तो क्लास में, बट फिर भी आप चेक कर लेना यार, या फिर आपको उसमें कंफ्यूजन हो ना फाइंड आउट करने में, तो ये कमांड चला लेना। ये कमांड आप चलाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेस मैक एड्रेस ही मिलेगा। शो वर्जन में तो आपको बहुत सारा आउटपुट मिलता है जो आपके लिए इररिलेवेंट होगा। आपको चेक क्या करना है, सिर्फ बेस मैक। तो शो वर्जन इंक्लूड बेस,
इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस मैक एड्रेस विजिबल हो गया। डन, ओके जी। तो आपकी ब्रिज आईडी में टोटल 2 वैल्यूज हैं, प्रायोरिटी एंड बेस मैक एड्रेस। प्रायोरिटी कितने बाइट्स की है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। 2 बाइट्स या फिर 16 बिट्स। रेंज कितनी होगी? 0 to 655, क्योंकि 2 to power 16 इज इक्वल टू 65536, बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0, दैट्स वाई रेंज इज 0 to 65535. By default it is 32768. You guys might be thinking कि why it is 32768. I don't. किसी को नहीं पता कि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 32768 वाई। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन्होंने एक प्रायोरिटी की वैल्यू डिफाइन कर दी जो उस रेंज में आ रही थी। क्या रख दी वैल्यू? 3276। मैंने प्रोग्राम किया होता, मैंने बनाया होता तो क्या पता मैं अलग वैल्यू रख देता। ठीक है, तो क्या रखनी थी? एक प्रायोरिटी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखनी थी। जब एसटीपी इलेक्शन कंप्लीट होगा ना तो आपको क्या फील होगा कि नेटवर्क इंजीनियर इस केस में यूजलेस है। किस केस में? बाय डिफॉल्ट एसटीपी के केस में, क्योंकि उसके पास अपने सारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, वो खुद इलेक्ट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इलेक्शन हो सके इसलिए प्रायोरिटी को क्या दे दी गई है? एक वैल्यू 3276। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जितने भी स्विचेज एसटीपी सपोर्ट करते होंगे ऑल ऑफ देम विल हैव प्रायोरिटी 327। ऐसा नहीं है कि आप सिस्को स्विच लेके आते हो उसमें प्रायोरिटी कुछ हो रहा है, मेरे सिस्को स्विच में प्रायोरिटी कुछ, ऐसा होता ही नहीं। सारे स्विचेस में प्रायोरिटी कितनी होगी? 3276। तो भाई वैल्यू इक्वल है तो कम रख लो ज़्यादा रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रायोरिटी की रेंज कितनी है आपकी? 0 से लेकर के 6553। एंड यही ऐसा पैरामीटर है जो आप चेंज कर सकते हो। You can change priority because we can't make any changes in base MAC. Base MAC एड्रेस चेंज नहीं कर सकते आप। The only option is priority. सिर्फ क्या चेंज किया जा सकता है? प्रायोरिटी को चेंज किया जा सकता है, बट आप किसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई प्रायोरिटी इज इंक्लूडेड इन ब्रिज आईडी so that you can manipulate STP elections, so that you can manipulate। अगर सिर्फ बेस मैक एड्रेस रखा होता तो STP में रूट ब्रिज तो इलेक्ट हो जाता, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। किसके कंट्रोल में नहीं होता? फिर आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये स्विच रूट ब्रिज बनेगा या फिर ये बनेगा। कोई भी स्विच क्या बन जाता और फिर हम उस इलेक्शन को चेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए इन्होंने एसटीपी रूट ब्रिज इलेक्शन में कितनी वैल्यूज रखी? 2 वैल्यूज। फर्स्ट इज बेस मैक एड्रेस, सेकंड, और आप सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो? प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सारे स्विचेस की बाय डिफॉल्ट क्या होगी? प्रायोरिटी 3276। कोई भी वेंडर हो यार, 32768 प्लस बेस मैक क्या मान लिया हमने इसका? स्विच 2। थ्री 2768 प्लस 3 स्विचेस हैं आपके पास, इनकी प्रायोरिटी कितनी है? 32768।
ऑल ऑफ देम आर हैविंग आइडेंटिकल प्रायोरिटी, और आप बोल सकते हो सेम प्रायोरिटी, बट डिफरेंट बेस। मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता यार, डिफरेंट रहेगा। मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता, मैक एड्रेस क्या रहेगा, डिफरेंट। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैक ऐसा ही होता है, ये सिर्फ हमने अज्यूम किया। बाकी आप सभी समझदार हो, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होगा, एटलीस्ट उसमें कितनी 12x वैल्यूज़ होंगी, कितनी x वैल्यूज़ होंगी। मैंने तो सिर्फ यहाँ A, B और C लिख लिए सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद हम रियल मैक एड्रेस के साथ इलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप इजीली क्या पता कर पाओगे कि कौन सा मैक लोवेस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। A का मतलब 10, B का मतलब 11 और C का मतलब 12। तो आपको क्या लग रहा है कि A सबसे क्या होता है, लोवेस्ट। लेकिन रियल टाइम नेटवर्क में तो मैक एड्रेस कितने बिट्स का है, 48 बिट्स का। 12x वैल्यूज होंगी, उसमें कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट मैक एड्रेस है और हाईएस्ट। दो साइड होती है मैक एड्रेस की, एक लेफ्ट साइड और एक। तो हम पहले इसके साथ इलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल मैक एड्रेस है उसके साथ एसटीपी इलेक्शन करेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलें आगे। वैसे हो चुका ही है यार आपका CCNA में, इसमें कुछ अलग नहीं है। इलेक्शन वही है जो आपका CCNA में था। सारे स्विचेस के पास अपनी क्या है, ब्रिज आईडी। अब वो आएंगे ग्राउंड में, क्योंकि प्रायोरिटी और ब्रिज आईडी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रायोरिटी और बेस मैक एड्रेस एक्सचेंज कैसे करोगे दूसरे स्विच के साथ। हाउ स्विचेस विल इन एसटीपी। भाई जितने भी स्विचेस हैं उन सबके पास अपनी ब्रिज आईडी है। स्विच 1 is having bridge ID as 32768 plus E. Switch B 32768 plus B and switch 3 32768 plus। क्वेश्चन ये है कि आपके स्विचेस एसटीपी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। वाई सेंडिंग, क्या सेंड करके, बीपीडीयू सेंड करके। बीपीडीयू मतलब ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब हमने CCNA में सिर्फ एक नॉर्मल बीपीडीयू कवर किया था, बट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बीपीडीयूज। कितने टाइप्स के बीपीडीयू हैं, 2 टाइप के बीपीडीयू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड देन वी हैव टोपोलॉजी चेंज, नोटिफिकेशन TCN बीपीडीयू। In STP we have 2 types of BPDU, configuration BPDU and topology change notification BPDU. It is used to exchange STP parameters used in STP election.
पीरियोडिक एंड ट्रिगर्ड बात करेंगे अभी। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू के बाद है आपका टोपोलॉजी चेंज, और इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म अबाउट अ टोपोलॉजी चेंज। अगर ये विजिबल ना हो तो बता देना आप, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। It is used to inform the root base about a topology change occurred in the। देखो हम नेटवर्क बना लेते हैं बट नेटवर्क उतना स्मूथ नहीं चलता ऑल द टाइम। देयर माइट बी सम चेंजेस, देयर माइट बी सम फेलियर्स, तो उनके बारे में इन्फॉर्म करेंगे हम किसको, मास्टर। तो ऐसा कोई भी स्विच जो टोपोलॉजी या फिर लिंक फेलियर क्या करता है, फील करता है, तो वो रूट बेस को बता देता है कि टोपोलॉजी में क्या हो चुका है, चेंज। पुराना पैकेट फ्लो नहीं रहेगा, पुराना पाथ नहीं है, पाथ ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितने बीपीडीयूज हैं आपके, 2 बीपीडीयूज। सबसे पहला कौन सा बीपीडीयू था, कॉन्फ़िगरेशन। किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सचेंज एसटीपी, यूज इन एसटीपी इलेक्शन। देन पीरियोडिक एंड, ये आपका ट्रिगर्ड होता है, इसमें लिख लेना यार आप। टीसीएन क्या होता है, ट्रिगर्ड। ये पीरियोडिक नहीं होता, ये तभी जनरेट होगा जब टोपोलॉजी में कोई चेंज आता है। जब टोपोलॉजी में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, करें आगे डिस्कस। ठीक है जी, तो आपका जो एसटीपी इलेक्शन है वो कौन से बीपीडीयू की हेल्प से होता है, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू मैंने बोला ट्रिगर्ड भी होता है, और फर्स्ट टाइम होगा यार ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब है कि कोई पीरियोडिक या फिर कोई टाइमर नहीं होता कि उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही मैसेज क्या होगा। ट्रिगर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू फर्स्ट टाइम जाता है जब कोई भी स्विचेस अप स्टेट में आते हैं। कोई भी स्विच का इंटरफेस क्या होगा, अप, तो वो क्या सेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद रूट बेस का इलेक्शन हो जाता है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सिर्फ और सिर्फ कौन सेंड कर रहा होता है, आपका रूट बेस, इन एवरी 2 सेकेंड्स। तो जब रूट बेस इन एवरी 2 सेकेंड्स कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक बीपीडीयू। कौन सा बीपीडीयू, जब कोई स्विच एसटीपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बीपीडीयू सेंड करेगा, वो ट्रिगर्ड होगा। वो क्या होगा, ट्रिगर्ड। तो आप लिख लो, to participate in STP election. After root bridge election, only the root bridge will generate configuration BPDU in every 2 seconds. After the root bridge election, only the RB will generate configuration BPDU in every 2 seconds. वो कैसा BPDU होगा आपका, पीरियोडिक बीपीडीयू।
लिख लिया आप लोगों ने? इतना लिख लीजिए। तो जितने भी स्विचेस हैं वो एसटीपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वाया सेंडिंग बीपीडीयू। कौन सा बीपीडीयू? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। कौन सा बीपीडीयू? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। तो एट फर्स्ट ऑल स्विचेस विल सेंड कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू टू पार्टिसिपेट इन एसटीपी। तो अगर पूछा जाए कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कौन सेंड करता है, तो फर्स्ट टाइम तो सारे स्विचेस ही सेंड करते हैं ताकि वो किस में पार्टिसिपेट कर सकें? एसटीपी इलेक्शन। अब यार बीपीडीयू में ना आपके टोटल 35 बाइट्स का होता है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कितने बाइट्स का होता है? 30। हम इलेक्शंस के बाद पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे उसका कि रूट ब्रिज का जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ है और उन सब का मीनिंग है। कितने बाइट्स का होता है टोटल? 35। अभी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो डिस्कस करते हैं सिर्फ। ये आपकी टोपोलॉजी है। फर्स्ट टाइम सारे ही स्विचेस बीपीडीयू सेंड करके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एसटीपी इलेक्शन। स्विच 1। अब एक स्विच कितने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करेगा? एक स्विच कितने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सेंड करेगा फर्स्ट टाइम? जितने भी उसके पोर्ट्स कौन सी स्टेट में आएंगे? अप स्टेट में। अगर स्विच 1 के एक साथ 48 पोर्ट्स अप स्टेट में आ रहा है ना, तो 48 कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जा रहे होंगे आउट ऑफ ईच इंटरफेस। तो जितने स्विच पोर्ट हैं वो सभी से क्या सेंड करता है? कॉन्फ़िगरेशन। अभी स्विच 1 के पास कितने पोर्ट्स हैं? 2। कितने पोर्ट्स हैं? 2 पोर्ट हैं। एक स्विच 2 से कनेक्टेड और एक स्विच। तो स्विच 1 ने क्या किया? बीपीडीयू सेंड किए दोनों इंटरफेस से। कौन सा बीपीडीयू? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। अब बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल पाऊंगा यार मैं, तो अभी बीपीडीयू का सिर्फ मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। ठीक है, जब टीसीएन बीपीडीयू की बात आएगी तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये टीसीएन है। तो अभी कौन सा बीपीडीयू डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। स्विच 1 एक बीपीडीयू सेंड करेगा जिसमें होगी रूट आईडी, या बोल सकते हो रूट ब्रिज आईडी। क्या होगी जिसमें? एक रूट ब्रिज 32768 प्लस एक क्या होगी उसमें? सेंडर ब्रिज। कौन बीपीडीयू सेंड कर रहा है? 32768 प्लस। ऐसा ही बीपीडीयू स्विच 1 आपका किसको फॉरवर्ड करेगा? स्विच 3 को, जिसमें रूट ब्रिज आईडी होगी क्या? 32768 प्लस। और सेंडर ब्रिज आईडी क्या होगी? भाई सेंड भी कौन कर रहा है? स्विच। बीपीडीयू फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज आएंगी। सारे ही स्विचेस एसटीपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्विच 1 भी क्या सेंड कर रहा होगा? बीपीडीयू। कितने बीपीडीयू सेंड करेगा? टोटल 3, क्योंकि 3 इंटरफेस हैं। कितने इंटरफेस हैं? इस एंड यूज़र को तो बीपीडीयू रिसीव होगा बिना बात की, कोई मतलब नहीं है उस बात का। एक बीपीडीयू किस तरफ जा रहा होगा? स्विच 3 की। अब बीपीडीयू की बात करते हैं हम स्विच 2 के। तो कहेगा रूट आईडी लिख दूं ब्रिज आईडी की बजाय? समझ जाना। 32768 प्लस सेंडर आईडी
सेंड भी कौन कर रहा है? बीपीडीयू। 32768 प्लस ये साइन हम उधर बना देते हैं। तो स्विच 2 ने यही सेम बीपीडीयू स्विच 1 को भी फॉरवर्ड किया और स्विच 3 को भी फॉरवर्ड किया। स्विच 1 को भी फॉरवर्ड किया और स्विच 2 बार लिखने की बजाय ये लिख दिया यार, एक बार 2 साइन बना दिया, एक स्विच 1 की तरफ और एक स्विच। ऐसा ही बीपीडीयू को कौन जनरेट करेगा? आपका स्विच नंबर, क्योंकि सारे स्विचेज अभी आप आए तो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो रूट ब्रिज इलेक्शन। रूट आईडी 32768 प्लस सी, सेंडर आईडी 32768 प्लस बीपीडीयू सेंड भी कौन कर रहा है? स्विच नंबर। यही बीपीडीयू स्विच 3 किसको फॉरवर्ड करेगा? स्विच नंबर 2। और स्विच 3 एक बीपीडीयू किसको दे रहा होगा यार? पीसी, जिसका कोई मतलब नहीं है उस बीपीडीयू। सारे स्विचेस अपने इंटरफेसिस से कौन सा बीपीडीयू सेंड कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन रूट आईडी। देखो आप, स्विच 1 विल अनाउंस इटसेल्फ एज द रूट। स्विच 2 क्या कर रहा है? अपने आप को क्या अनाउंस कर रहा है? स्विच 3 किसको रूट ब्रिज अनाउंस कर रहा है? जो रूट आईडी में होती है ना, रूट ब्रिज आईडी, वो रूट ब्रिज की होती है। स्विच 3 क्या कह रहा है? रूट ब्रिज कौन है? 32768 प्लस। स्विच 1 क्या कह रहा है कि रूट ब्रिज कौन है? 32768 प्लस है। स्विच 2 क्या कह रहा है कि रूट ब्रिज कौन है? स्विच 1 अपने आप को क्या अनाउंस कर रहा है? रूट ब्रिज मैं हूं। स्विच 2 कह रहा है मैं रूट ब्रिज हूं। और स्विच 3 क्या कह रहा है? इलेक्शन से पहले सभी को यही लगता है कि वही रूट ब्रिज है। बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी स्विच विल अनाउंस इटसेल्फ एज द रूट। इलेक्शन से पहले तो सभी को लगता है, जैसे राहुल गांधी को लगता है। इलेक्शन से पहले तो वो भी क्या है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 140 करोड़ लोगों का मसीहा बोल लो आप, तो उसको भी यही लगता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है काउंटिंग स्टार्ट होती है। ऐसे यहाँ हुआ, सारे स्विचेस ने अपना क्या एक्सचेंज किया? बीपीडीयू। सबने अपने आप को क्या अनाउंस किया था? रूट। लेकिन अभी पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। स्विच 2 को कितने बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं? 2। एक स्विच 1 से और एक स्विच 3 से। स्विच 2 कहता है जो बीपीडीयू मुझे स्विच 1 से आ रहा है उसमें है ब्रिज आईडी 32768 प्लस। जो बीपीडीयू मुझे स्विच 3 से आ रहा है उसमें क्या है? सी। स्विच 2 को भी, सॉरी स्विच 3 को कितने बीपीडीयू रिसीव हुए? 2। 32768 प्लस ए, 32768 प्लस बी। स्विच 3 को भी कितने बीपीडीयू मिल रहे हैं टोटल? 2। एक अपना था ही। 32768 प्लस बी प्लस स्विच 1 को पता लग गया टोटल 3 स्विचेज हैं टोपोलॉजी में, एक मैं खुद और 2 दूसरे स्विच। स्विच 2 भी कह रहा है कि टोटल कितने स्विच हैं? 3। एक तो मैं हुई, मेरे अलावा भी कितने स्विच हैं टोपोलॉजी में? लाइकवाइज स्विच 3 कहते हैं। अब ये पता लगता है जितने बीपीडीयू रिसीव हुए, जितने क्या रिसीव हुए हो? बीपीडीयू। अब ये कंपेयर करेंगे ब्रिज आईडी। भाई जब तक स्विचेज अपने ब्रिज आईडी एक्सचेंज ही नहीं करेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा और आप एक कॉमन डिसीजन पर एग्री नहीं कर सकते। इस केस में स्विच 1 को भी 2 बीपीडीयू रिसीव हुए, स्विच 2 को भी, और स्विच उनमें अलग अलग ब्रिज आईडी थी। इन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? अब कंपैरिजन में आता है क्वेश्चन, भाई 2 वैल्यू हैं, एक प्रायोरिटी और एक बेस। पहले क्या कंपेयर करेंगे? देखो अगर वो पहले बेस मैकेडस कंपेयर करते हैं तो प्रायोरिटी यूजलेस हो जाती है। प्रायोरिटी क्या हो जाती है? बेस मैकेडस तो यहाँ टाई ब्रेकर है कि अगर प्रायोरिटी सेम हो तो इलेक्शन किसके बेस पे हो जाएगा? तो एसटीपी इलेक्शन में सबसे पहले प्रायोरिटी कंपेयर की जाती है। क्या कंपेयर की जाती है? अगर इलेक्शन प्रायोरिटी के बेस पे हो जाएगा तो बेस मैकेडस चेक ही नहीं होता। अगर इलेक्शन
प्रायोरिटी के बेस पे हो जाता है तो क्या चेक नहीं होगा, बेस मैक। तो स्विचेज इलेक्शन में सबसे पहले क्या कंपेयर कर रहे होंगे यार, प्रायोरिटी। जिस भी स्विच की प्रायोरिटी लोअर होगी वो रूट ब्रिज बनेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो हायर भी हो सकती है और लोअर इज बेस्ट, लोअर इज। तो जिसकी लोअर प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी सबकी सेम है, क्योंकि डिफॉल्ट सिनेरियो हमने कोई भी चेंजेस, प्रायोरिटी के बेस पे तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। प्रायोरिटी सभी की क्या है, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच। उसके बाद चेक होगा बेस मैक एड्रेस। बेस मैक एड्रेस देखो आप, ए बी सी किसका लोअर है, ए का। बेस मैक एड्रेस किसका लोअर है, तो स्विच 1 को पता लग गया कि आई एम द रूट ब्रिज, खुद को क्या बोल देगा कि आई एम द रूट। स्विच 2 को पता लग गया कि स्विच 1 क्या है, रूट। तो सबसे पहले हुआ क्या, स्टेप नंबर, all switches will participate in STP by sending configuration BPD. All switches will announce itself as the root by default a switch will announce itself as the root bridge। उसको यही लगेगा कि मैं क्या हूँ, रूट ब्रिज। फिर क्या होगा इलेक्शन, फिर क्या होगा यार, स्टेप नंबर 2, after the root bridge election only the root bridge will generate configuration। स्विच 2 और स्विच 3 अब कोई बीपीडी जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि हम रूट ब्रिज नहीं बन सकते। तो रूट ब्रिज का इलेक्शन हुआ था किसके बिहाफ पर, ब्रिज आईडी। स्विच द लोअर would be elected as the root if tie then क्या चेक होगा, बेस मैक। और बेस मैक एड्रेस तो टाई कर ही नहीं सकता, बेस मैक एड्रेस तो क्या आपका यहाँ टाई ब्रेक, क्योंकि प्रायोरिटी क्या कर सकती है, टाई बाय डिफॉल्ट कितनी होती है सभी की, 3 2 7 6 8। तो प्रायोरिटी तो टाई करेगी बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इट इज़ 3 2 7 6 8। तो ये टाई करेगी, जैसे ये टाई करती है स्विच चेक करते हैं बेस मैक एड्रेस, और बेस मैक एड्रेस टाई नहीं कर सकते। A switch with the lower bridge ID would be elected as the root bridge। सबसे पहले क्या चेक होगी, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी टाई करती है तो फिर क्या चेक होगा, बेस मैक। और बेस मैक एड्रेस टाई करने के चांसेस ही नहीं है।
डन। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो फिर जल्दी। इस टोपोलॉजी में तो आपका रूट ब्रिज कौन बनेगा? स्विच। अब एसटीपी को इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी टोपोलॉजी कैसी है। एसटीपी तो बाय डिफॉल्ट ही चल रहा होता है, चाहे लीनियर टोपोलॉजी भी हो, चाहे कैसी टोपोलॉजी हो। अगर ऐसी टोपोलॉजी होगी ना आपकी, फिर भी एसटीपी चल रहा होगा यार। स्विच 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसटीपी क्या होता है? इनेबल्ड। स्विच 2, स्विच 3, स्विच ब्रिज आईडी लिख लेते हैं इनकी। 3 2 7 6 8 प्लस ए बी 3 2 7 6 8 प्लस सी एंड फॉर एग्जाम्पल डी। अब पूरी टोपोलॉजी में इलेक्शन एक साथ हो रहा होता है, ऐसे नहीं है पहले स्विच 1 स्विच 2 बीपीडू सेंड करेंगे, फिर स्विच 2 स्विच 3 को सेंड करेगा, फिर स्विच 3 स्विच 4 के साथ बीपीडू सेंड करेगा। सारे स्विचेस एक दूसरे को क्या सेंड कर रहे होते हैं? फर्स्ट टाइम बीपीडी। स्विच 1 बीपीडू देगा स्विच 2 को इलेक्शन के टाइम पे, जिसमें रूट आईडी क्या होगी? सेंडर भी कौन है? स्विच 2 कितने बीपीडू जनरेट कर रहा होगा यार? 2। स्विच 1 को बोल रहा होगा कि मैं रूट ब्रिज हूं, और सेंडर भी कौन है? मी। यही सेम इंफॉर्मेशन आपका स्विच 2 किसको दे रहा होगा? स्विच नंबर 3 को। स्विच 3 कितने बीपीडू सेंड कर रहा होगा? 2। किस किस को? चेंज कर देंगे, 1 मिनट बस। स्विच 3 आपका बीपीडू दे रहा है स्विच 1 को भी, और सॉरी स्विच 2 एंड स्विच 4, जिसमें ब्रिज आईडी जो है उसमें मैक एस सी एंड अपने आप को रूट ब्रिज बता रहा है। अपने आप को क्या बता रहा है? क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे स्विचेस खुद को ही रूट ब्रिज बताते हैं। ये कहेगा कि रूट ब्रिज मैं हूं, और सेंटर भी कौन है? अब क्या स्विच 4 को बाय डिफॉल्ट स्विच 1 का पता है? नहीं। स्विच 4 को तो क्या लग रहा होगा कि रूट कौन है? रूट कौन है? स्विच 3। अब रूल क्या था कि इलेक्शन के बाद सिर्फ बीपीडी कौन सेंड करता है? ओनली आरबी विल जनरेट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही स्विच 4 को एक सुपीरियर बीपीडी, बेस्ट बीपीडी रिसीव हो, उसने बीपीडी सेंड करना बंद कर दिया। इसको क्या लग रहा है? रूट कौन है? स्विच 3 के लिए रूट कौन लग रहा है उसको? स्विच नंबर। तो क्या स्विच 3 अब आके बीपीडी सेंड करेगा? बीपीडी जनरेट ही नहीं करेगा स्विच 3, क्योंकि रूट ब्रिज कौन है? स्विच 2। किसके लिए? स्विच 3 के लिए। स्विच 2 के लिए रूट ब्रिज कौन है? स्विच 1। स्विच 2 स्विच 3 और 4 तीनों ही बीपीडी सेंड करना बंद कर देंगे, मतलब वो बीपीडी जनरेट नहीं करेंगे। अब बीपीडी सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट कर रहा होगा? स्विच 1। स्विच 1 बीपीडी जनरेट करेगा, किसको देगा? स्विच 2। किसको देगा? तो स्विच 1 खुद ही क्या है? अब स्विच 2 कहता है मेरे लिए तो रूट ब्रिज कौन है? स्विच 1। स्विच 2 ने अपना बीपीडी तो सेंड करना बंद कर ही रखा है, वो सिर्फ बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा होगा यार आगे। सिर्फ बीपीडी क्या कर रहा होगा? वो कहेगा कि रूट कौन है? 3 2 7 6 8 प्लस सेंडर तो मैं ही हूँ। सेंडर कौन है? स्विच 2, क्योंकि सेंडर स्विच 2 ही है। स्विच 2 ही तो आगे बीपीडी क्या कर रहा है? स्विच 3 को भी पता लग गया कि भाई स्विच 2 रूट ब्रिज नहीं है। रूट ब्रिज कौन है? स्विच 1, जिसकी ब्रिज आईडी क्या है? 3 2 7 6 8 प्लस। रूट ब्रिज कौन है? 3 2 7 6 8 प्लस। फिर स्विच 3 वही बीपीडी आके रिले करेगा। स्विच 4 ने तो बीपीडी सेंड करना बंद ही कर दिया। रूट ब्रिज कौन है?
बीपीडी सेंड कौन कर रहा है? 3। स्विच 4 को भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल रूट ब्रिज ना ही तो स्विच 2 है और ना ही स्विच 3। कौन है जिसकी ब्रिज आईडी क्या है? 32768 प्लस। तो लास्ट स्विच तक पूरी टोपोलॉजी कन्वर्ज होने में कुछ टाइम लगता है। कॉमन डिसीजन पे एग्री करने में क्या लगता है? कुछ। अब इन सबको पता है कि रूट ब्रिज कौन है एक्चुअल आपका? स्विच 1। पहले क्या हुआ? स्विच 2 को रूट ब्रिज कौन लग रहा था? स्विच 1। तो स्विच 2 ने बीपीडी जनरेट करना बंद कर दिया, क्योंकि ये लाइन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रूट ब्रिज के इलेक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ आरबी क्या जनरेट करता है? कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच 2 को लगा कि भाई रूट ब्रिज स्विच 1 है, तो उसने बीपीडी जनरेट करना बंद कर दिया। स्विच 3 को लगा कि रूट ब्रिज स्विच 2 है, तो स्विच 3 ने बीपीडी जनरेट करना बंद कर दिया। स्विच 4 को लगा था कि रूट ब्रिज स्विच 3 है, तो उसने भी बीपीडी जनरेट करना क्या कर दिया था? स्टॉप। उसके बाद पूरी टोपोलॉजी में रूट ब्रिज था कौन? स्विच 1। तो स्विच 1 ही बीपीडी कंटिन्यू रखेगा। इन एवरी 2 सेकेंड्स क्या जनरेट कर रहा होगा? कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच 1 रिले करेगा, स्विच 2 को पता लग गया रूट ब्रिज कौन है। पहले स्विच 3 को रूट ब्रिज कौन लग रहा था? स्विच 2। लेकिन जैसे एक्चुअल बीपीडी आया, इसको पता लग गया रूट ब्रिज कौन है। स्विच 4 का भी रूट ब्रिज कौन है? तो पूरी टोपोलॉजी में जितने भी स्विच हैं उनका रूट ब्रिज क्या होगा यार? ऐसा नहीं है कि स्विच 4 स्विच 3 को रूट ब्रिज मान रहा है। स्विच 3 किसको मान रहा है और स्विच 2 किसको मान रहा है? स्विच। ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद सारे स्विचेज एक कॉमन डिसीजन पे क्या कर रहे होंगे? एग्री कर रहे हैं। तो इसलिए आपका लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज ही क्या सेंड करता है? कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी होगा पीरियोडिक। फॉरवर्ड ही तो हो रहे नहीं, जैसे ए ने भेजा है 2 से फॉरवर्ड 3 के पास आता वो ए का बीपीडी आ तो क्या बाद में? पहले तो खुद इलेक्शन प्रोसेस में था ना ये। पहले तो स्विच 2 को ही नहीं पता था कि रूट ब्रिज कौन है, स्विच 1 को भी नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगा। तो सारे स्विचेस पहले कौन सी प्रोसेस में थे? इलेक्शन प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्शन किसके बीच होगा, या फिर ऐसा नहीं है कि पहले इलेक्शन किसके बीच होगा? स्विच 3 एंड सारे स्विचेस अपने हिसाब से क्या कर रहे होते हैं? एसटीपी का इलेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में वो एक कॉमन डिसीजन पे क्या कर जाते हैं? एग्री कि भाई हमारे लिए रूट ब्रिज कौन है? स्विच नंबर 1। ऐसा होता है। सर जैसे मान के चलो स्विच 3 बीच में है, हाँ, और 2 उधर है, तब क्या होगा? इसी तो चेंज करनी है। ये लो, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये बोल रहे हैं भाई इसकी ब्रिज आईडी है 32768 प्लस ए, 32768 प्लस सी, 32768 प्लस बी, 32768 प्लस डी। हाँ जी, ठीक है। अब बताते हैं अब कैसे होगा। स्विच 1 क्या करेगा यार? अपने आप को रूट अनाउंस करेगा। स्विच 1 कहेगा कि रूट कौन है, जिसका मैक एड्रेस क्या है? ए। स्विच 2 कहेगा कि रूट कौन है? अपने आप को रूट बता रहा होगा, जिसका मैक एड्रेस क्या है? स्विच 2 किसको भी बोल रहा होगा ये बात? 3 को कि रूट कौन हूं मैं। स्विच 3 कह रहा होगा कि रूट कौन है। स्विच 3 किसको बोल रहा होगा? स्विच 4 को कि रूट मैं हूं, मतलब बी। स्विच 4 कहेगा कि रूट मैं खुद। ये तो था सबसे पहले जब सारे स्विचेस क्या सेंड करते हैं? बीपीडी। स्विच 2 को कितने बीपीडी मिल रहे हैं यार इस बार? कितने बीपीडी मिल रहे हैं? जिसमें एक में रूट कौन है और एक में कौन है? लोअर बेस मैक एड्रेस किसका है? तो स्विच 2 के लिए रूट ब्रिज कौन है आपका इस बार? स्विच। किसने बीपीडी सेंड करना बंद कर दिया? स्विच नंबर 2 ने। किसने बीपीडी सेंड करना बंद कर दिया? फर्स्ट टाइम स्विच 2 को क्या लग रहा था कि मैं ही क्या हूं? रूट। और स्विच 4 के लिए रूट कौन था? स्विच 3। अब आपका इस टोपोलॉजी में होगा क्या? स्विच 2 ने तो बीपीडी सेंड करना क्या कर दिया? बंद, क्योंकि उसको पता लग गया कि मैं रूट ब्रिज नहीं, मैं क्या नहीं हूं इस टोपोलॉजी में? रूट। अब होगा क्या? स्विच 3 खुद को रूट ब्रिज मान रहा है और स्विच 1 खुद क्या है?
रूट बेस। नेक्स्ट बीपीडीयू आएगा जिसमें रूट क्या होगा, सेंटर भी कौन होगा, ए। स्विच टू ए बीपीडीयू आगे रिले कर देगा जिसमें रूट क्या होगा, सेंटर होगा सी। स्विच 3 कहता है मैं तो रूट बेस बन ही नहीं सकता। टोपोलॉजी में एक ऐसा स्विच भी एग्जिस्ट करता है जिसकी लोअर क्या है, ब्रिज आईडी। स्विच 3 के लिए रूट बेस कौन हो जाएगा, ए। स्विच 3 वो बीपीडीयू किसको देगा, स्विच नंबर 4 को, कि भाई रूट कौन है, ए है, मैं रूट बेस नहीं हूँ। सेंटर कौन है, तो स्विच 4 के लिए भी रूट बेस कौन होगा। अब भाई आप किसी भी स्विच को कहीं भी लगा लो इलेक्शन, तो फिर लास्ट में होना क्या है कि जिस भी स्विच की लोवेस्ट क्या होगी, ब्रिज आईडी, वही पूरी टोपोलॉजी में क्या बनेगा, रूट बेस। ये लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रूट बेस मान लेता है कोई स्विच, वो अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट करना क्या कर देता है, बंद। फिर वो सिर्फ बीपीडीयू रिले कर रहा होगा, सिर्फ बीपीडीयू क्या कर रहा होगा, रिले। तो अब आपकी टोपोलॉजी में 2 टाइप के स्विचेस हो गए। कितने टाइप के, रूट ब्रिज, या फिर आप बोल सकते हो रूट स्विचेस, एंड नॉन रूट। ऐसा स्विच जो रूट ब्रिज है, उसके अलावा जितने भी स्विचेस होंगे वो सारे क्या रहेंगे, नॉन रूट स्विचेस। ये भी आपका नॉन रूट स्विच है, और स्विच 4 भी क्या है, एक नॉन रूट। रूट ब्रिज इज जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन and non-root switches to downstream switches, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट switches। तो इस केस में क्या होगा, आपका रूट ब्रिज बीपीडीयू जनरेट करेगा, और नॉन रूट स्विचेस उन बीपीडीयूज को क्या करते हैं, सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ सेंडर ब्रिज आईडी चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, वो अपने आप को सेंडर अनाउंस करते हैं, लेकिन रूट आईडी फिर भी किसकी रहेगी, एक्चुअल रूट। स्विच 1 को दिखा कि सेंडर कौन था, 1, रूट भी कौन है, क्योंकि रूट ब्रिज जनरेट क्या कर रहा है, बीपीडीयू। स्विच 2 को मिला बीपीडीयू आगे फॉरवर्ड किया, रूट आईडी एज इट इज है, चेंज क्या हुआ है सिर्फ। स्विच 3 ने बीपीडीयू आगे फॉरवर्ड किया स्विच 4 को, रूट आईडी अभी भी क्या है, चेंज क्या हुआ है सिर्फ। तो जब एक नॉन रूट स्विच बीपीडीयू आगे रिले करता है, इट विल ओनली चेंज सेंडर ब्रिज, और सेंडर ब्रिज आईडी किसकी होगी, उसकी अपनी। वो अपनी सेंडर ब्रिज आईडी लगा करके आगे बीपीडीयू सेंड करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो कैसी भी टोपोलॉजी हो उसमें एसटीपी चल रहा होगा, कुछ टाइम लगेगा कॉमन डिसीजन पे एग्री होने में। ऐसे नहीं है स्विच लगाए एंड नाउ आप टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो, नहीं। एसटीपी क्या लेता है, कुछ टाइम लेता है अपनी पूरी टोपोलॉजी को क्या करने के लिए, लूप फ्री बनाने के लिए। क्या करने के लिए, अभी तो सिर्फ पहला स्टेप हुआ है रूट ब्रिज इलेक्शन, लूप अभी भी है टोपोलॉजी में। आपकी टोपोलॉजी में अभी भी क्या है, लूप प्रिवेंट नहीं हुआ अभी तक। लूप प्रिवेंट होगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी आपको और भी इलेक्शंस करने पड़ते हैं एसटीपी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सेंट्रल स्विच सिलेक्ट कर लिया जिसको क्या बोलते हैं, रूट ब्रिज। यू कैन कॉल इट रूल स्विच, रूट स्विच, मास्टर स्विच आपकी मर्जी है, बट एसटीपी की लैंग्वेज में क्या होगा, वो आपका रूट ब्रिज ही रहे, ठीक है। इलेक्शन किस बेस पे होगा, ब्रिज आईडी के बेस पे। ब्रिज आईडी में कितनी वैल्यूज हैं, एक आपका बेस मैक एड्रेस और एक प्रायोरिटी।
बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विचेस को ही लग रहा होता है कि वही क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच विल अनाउंस इटसेल्फ एज द रूट, बट जैसे ही रूट ब्रिज सिलेक्शन होता है या फिर जैसे ही एक स्विच को लगता है कि मैं रूट ब्रिज नहीं बन सकता, वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, जो बीपीडीयू आ रहा होगा रूट ब्रिज से उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन अपना बीपीडीयू जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, पहले चेक भी क्या करते हैं हम, अगर प्रायोरिटी टाई करती है तो क्या चेक होगा, और बेस मैक एड्रेस क्या होता है, वाई, बिकॉज मैक एड्रेस तो सेम हो ही नहीं सकता दो यूज स्विचेस का, क्या सेम नहीं हो सकता है कभी भी, बेस मैक एड्रेस, तो वो टाई ही नहीं करेगा। प्रायोरिटी का क्या यूज़ केस है वो अभी तो समझ आएगा नहीं आपको, आने वाले टाइम में समझ आएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एक अनवांटेड या फिर अनडिजायर्ड स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा, जिसको आप चाहते नहीं कि वो क्या बने, लेकिन बिकॉज ऑफ हैविंग लोअर बेस मैक, बिकॉज ऑफ हैविंग लोअर बेस मैक एड्रेस कोई भी स्विच क्या बन सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाहते हो कि वही स्विच क्या हो टोपोलॉजी में, तो आपके पास ऑप्शन है रूट ब्रिज सिलेक्शन को मैनिपुलेट करने का, वाई चेंजिंग प्रायोरिटी, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपका रूट ब्रिज का क्या है इलेक्शन। कितने भी स्विचेज हों वो लास्ट में कॉमन डिसीजन पे क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे, जितने ज़्यादा स्विचेज उतना ही ज़्यादा टाइम, टोपोलॉजी में जितने ज़्यादा स्विचेज होंगे कॉमन डिसीजन पे एग्री होने में उतने ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए आपको पता लगेगा एसटीपी में डायामीटर भी होता है 7 स्विचेस का, कितने स्विचेस का, 7 स्विचेस का एक सिंगल रूट ब्रिज हो सकता है। जितनी बड़ी टोपोलॉजी होगी उतना ही एसटीपी स्लो हो जाएगा आपका, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके नेटवर्क में एक से ज़्यादा भी क्या है, रूट ब्रिज, एक से ज़्यादा भी क्या है, रूट ब्रिज। इतना कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन, ठीक है। तो ये हमारी टोपोलॉजी है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। थ्री टू 7 6 8 प्लस ए, 3 2 7 6 8 प्लस बी। रूट ब्रिज कौन बन गया यार, रूट, तो एसटीपी कहता है सबसे पहले मास्टर स्विच सिलेक्ट करो। अब हमें टोपोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट पता लग गया स्विच 1, ठीक है। उसके बाद by default the switch is by default the switches were using all available interfaces, जो भी स्पेलिंग रहती है अवेलेबल की, all available interfaces for data, जिसकी वजह से क्या बन रहा था, by default the switches were using all available interfaces for data। एसटीपी कहता है नाउ यू कैन नॉट डू दिस, अब ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं चलेगा अब, ठीक है। अब सारे इंटरफेसेस को डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
All non-root switches have to decide a single best port to reach the root, ताकि टोपोलॉजी में एक ही पाथ हो, एक ही क्या हो आपके पास रास्ता हो, कहाँ तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। पहले सारे स्विचेस ऐसे ही ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे थे अपनी ही मर्जी से। अब रूट ब्रिज क्या कहता है, रूट ब्रिज इलेक्शन हो गया, सारे स्विचेस रूट ब्रिज तक जाने के लिए क्या डिसाइड करेंगे, एक बेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट पोर्ट बोल सकते हो, बेस्ट पाथ बोल सकते हो। तो ऑल नॉन रूट स्विचेस हैव टू डिसाइड अ सिंगल बेस्ट पोर्ट टू रीच द रूट ब्रिज। And this port is known as the root, and this port is known as the root port. All non-root switches has to decide a single best port to reach the root bridge, and this port is known as root port. इसको हम root port बोलते हैं। डन। तो आपके पास इस केस में नॉन रूट दो ही स्विचेस हैं, एक तो स्विच 2 है और एक स्विच। अब इनको पता लगेगा कि हमारे पास रिडंडेंट पाथ है। पहले तो स्विचेस को ही लग रहा था कि सारे इंटरफेस से ट्रैफिक क्या कर सकते हैं हम, और जिसकी वजह से क्या बन रहा था, लूप। अब हो क्या रहा है, स्विच 3 और स्विच 2 को पता है कि रूट ब्रिज तक जाने के इस बार दो पाथ है हमारे पास। एक तो ये रूट ब्रिज तक ऐसे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐसे आपका स्विच 3 है, रूट ब्रिज तक जाने के लिए कितने पाथ हैं, वाया स्विच या फिर, लेकिन सिंगल बेस्ट, एक से ज़्यादा पोर्ट आप रख ही नहीं सकते एक्टिव स्टेट में। कहाँ तक जाने के लिए, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। इसी तरीके से तो आपको एसटीपी क्या देगा, एक सिंगल लूप फ्री, उसी की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे। सबसे पहले हमने मास्टर स्विच सिलेक्ट किया ताकि आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जिसको आप क्या मान सको, एक रेफरेंस पॉइंट मान सको कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके यहाँ पे हम सारे डिसीजंस लेंगे। हो गया रूट ब्रिज, या फिर आप मास्टर स्विच बोल सकते हो, रूट स्विच बोल सकते हो। उसके बाद क्या कहता है एसटीपी कि अब आप नॉन रूट स्विचेस को ये बोलो कि आप एक बेस्ट पोर्ट डिसाइड कर लो कहाँ तक जाने के लिए। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। So only have a non-root switch can only have a single, क्या कह रहे हो, डाउन हो गया तो फिर टोपोलॉजी चेंज हो जाएगा। हाँ फिर दूसरा हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसलिए तो एसटीपी चला रहे हैं ना कि एक आरपी डाउन हो जाएगा तो फिर वो अल्टरनेट आरपी ढूंढ लेगा और उसको क्या बना लेगा, अपना न्यू आरपी, और ट्रैफिक वहाँ से फॉरवर्ड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा।
एक नॉन रूट स्विच के पास एक ही आरपी हो सकता है, एक ही क्या हो सकता है, रूट पोर्ट हो सकता है। तो भाई डिसाइड कर लेंगे स्विचेस अपने आप कि किस पोर्ट को मुझे रूट पोर्ट बनाना। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। वैसे तो ये सब एनए में भी कवर किया जा चुका है ऑलरेडी। याद आ ही जाएगा आपको अभी, क्योंकि यार इलेक्शन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इलेक्शन वही है बिल्कुल। तो स्विच 2 के पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो। इस इंटरफेस से तो नहीं जा सकता होगा ना रूट ब्रिज तक, इस इंटरफेस से रूट ब्रिज तक जाने के लिए आज स्विच 2 के पास दो इंटरफेस है, या तो आपका 0/1 या 0/2, 0/1 0/2 0/1। ये इंटरफेस नंबर थे। सिर्फ और सिर्फ बीपीडीयू कौन सेंड कर रहा है? आपका स्विच नंबर 1, क्योंकि वो रूट भी सिलेक्ट हो चुका है। स्विच 1 बीपीडीयू दोनों ही साइड फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये इसको बीपीडीयू फॉरवर्ड कर देता है और स्विच 3 बीपीडीयू किसको दे देता है? तो स्विच 2 को 0/1 पर भी बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, 0/, इसका मतलब दोनों पोर्ट से कहां तक जाया जा सकता है? रूट। लेकिन अलाउड कितना है? सिर्फ या तो 0/1 डिसाइड कर लो या 0/2। यू कांट यूज बोथ इंटरफेसेस, 0/1 एंड 0/, तो डिसाइड कर लो आपको कौन सा यूज करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रूट। तो हम बात करेंगे अब रूट पोर्ट इलेक्शन की। किसकी बात करेंगे? रूट पोर्ट। द स्विच पोर्ट who receive lower sender, lower sender कीवर्ड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है यार। हु रिसीव मतलब रूट पोर्ट इलेक्शन के लिए बीपीडीयू रिसीव होना ज़रूरी है। बिना बीपीडीयू रिसीव हुए आप क्या नहीं इलेक्ट कर सकते? आपका रूट। द स्विच पोर्ट हु रिसीव बेस्ट बीपीडीयू इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट कॉस्ट, या फिर बेस्ट बीपीडीयू किसको बोलेंगे हम? जिसमें या तो क्या हो, या फिर लोएस्ट क्या हो, या फिर लोवेस्ट क्या हो? सेंडर पोर्ट आईडी। इनमें से कुछ भी एक चीज़ लोअर होनी चाहिए। और ये सीक्वेंस है, आप कहीं ऐसे लिख लो, सबसे पहले लोवेस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। सीक्वेंशियल ऑर्डर है ये आपका। आप इसको वाइस वर्सा नहीं लिख सकते कि पहले क्या हो, लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी। तो सबसे पहले चेक क्या होगी? कॉस्ट। कॉस्ट अगर टाई करती है तो फिर नेक्स्ट पैरामीटर, अगर वो भी टाई करता है तो फिर उससे नेक्स्ट पैरामीटर। अब एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो आप, लोवेस्ट रिसीविंग पोर्ट आईडी। ये क्या आपका
ये रेयर चांसेस होते हैं आपका कि आपको लोवेस्ट रिसीविंग पोर्ट आईडी के बिहाफ पे क्या इलेक्ट करना पड़े, रूट पोर्ट। बता दूंगा मैं आपको। हो गया नोट डाउन? डन। लोवेस्ट कॉस्ट। तो देखो यार, अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि एसटीपी का बिहेवियर डायनामिक है। कैसा बिहेवियर है? तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट है। जैसे कि क्या है? अब एसटीपी ने इंटरफेसेस की कॉस्ट डिसाइड कर रखी है पहले ही। एसटीपी लिंक कॉस्ट। कॉस्ट होगी यार 100। अगर आप कौन से इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, कॉस्ट होगी गीगाबिट इथरनेट। यू कैन चेंज कॉस्ट ऑफ ए, भैया डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट चेंज नहीं की जा सकती। यू कैन चेंज कॉस्ट ऑफ ए लिंक। बाय डिफ़ॉल्ट 119.42 है, बट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अब दो कॉस्ट हैं, एक हायर एक लोअर। आपको पता है भाई, नॉर्मल सी बात है, लोअर इज बेस्ट। लोअर वैल्यू इज, लोअर कॉस्ट होगी भाई क्या रहेगी आपकी। इस टेबल को देख करके आप एक बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कॉस्ट डिपेंड कर रही है बैंडविड्थ पर। किस पर डिपेंड कर रही है? हाई स्पीड लिंक से आपकी हाई बैंडविड्थ वाले लिंक का कॉस्ट कम है, और जो लो स्पीड लिंक्स है उनकी कॉस्ट क्या है? ज़्यादा। फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला एसटीपी ने रिवील नहीं किया कि वो कॉस्ट कैलकुलेट किस फॉर्मूले का यूज करके करता है। उसका फॉर्मूला एसटीपी ने रिवील नहीं किया कि फास्ट इथरनेट की कॉस्ट 19 कैसे आई। कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करता है एसटीपी इंटरनली, बट वो रिवील नहीं किया गया है। वो एसपीएफ का था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एसपी वालों ने बता रखा है कि ये फॉर्मूला है। एसटीपी ने कभी बताया ही नहीं कि फॉर्मूला ये है क्या कैलकुलेट करने का, कॉस्ट। बट हाँ, ये वैल्यूज देख करके आप ये अज्यूम कर सकते हो कि कॉस्ट डिपेंडेंट है किस पर? बैंडविड्थ। हाई स्पीड लिंक्स होंगे, कॉस्ट क्या होगी? लोअर। लो स्पीड लिंक्स विल हैव हायर कॉस्ट। तो ये आपकी वैल्यूज। अब इन इंटरफेसेस को आप अज्यूम कर सकते हो इथरनेट, फास्ट इथरनेट, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने इनको अज्यूम कर लिया क्या? इथरनेट। क्या अज्यूम कर लिया यार? 100, 100 and
क्या ज्यूम किया हमने? इथरनेट। एसटीपी में फिर कॉस्ट होती है दो टाइप की। अब एनए में भी मैंने आपको बता दिया था, इसलिए हमारा बेस्ट टाइम पे फिनिश नहीं हुआ। कितनी कॉस्ट होती है यार? दो टाइप की। एक और एक क्या थी? रूट पाथ कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? आरपीसी, रूट पाथ कॉस्ट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन इंटरफेस, उसको हम बोलते हैं लिंक कॉस्ट। इट इज नोट इन बीपीडीओ में कैरी नहीं की जाती है आपकी लिंक कॉस्ट कभी भी है। उसके बाद कौन सी कॉस्ट है? रूट पाथ, total cost to reach the root, it is always carried in, आपकी रूट पाथ कॉस्ट किस में कैरी की जाती है? बीपीडीओ। तो आपका जो ये रूट पोर्ट इलेक्ट होता है ना, ये लोवेस्ट आरपीसी के बिहाफ पे कनेक्ट होता है। रूट पाथ की टोटल कॉस्ट कितनी है रूट ब्रिज तक जाने की? तो दो टाइप की कॉस्ट है एसटीपी में, लिंक कॉस्ट एंड आरपीसी। तो आप डायरेक्ट आरपीसी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्या मैनिपुलेट कर सकते हो? लिंक की कॉस्ट। लिंक कॉस्ट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगी आपकी? रूट पाथ कॉस्ट। जल्दी जल्दी लिख दो नेम यार। कितनी कॉस्ट है इसमें? लिंक कॉस्ट एंड रूट पाथ कॉस्ट एन इंटरफेस। तो ये जो 100 क्वेश्चन है आपके इंटरफेस के साथ एसोसिएटेड है। इसकी भी 100 है, इस इंटरफेस की भी 100 है, इसकी भी 100, इस इंटरफेस की भी 100 है, इसकी भी 100 है इवन, और इसकी। सबकी कॉस्ट क्या बाय डिफॉल्ट? 100। लिख लिया आप लोगों ने? कितने टाइप की कॉस्ट है? लिंक कॉस्ट एंड आरपीसी, टोटल कॉस्ट। इनफ आज के लिए है?